बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपने पूछा कि साबिक़ ज़िली सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला गुजरात और साबिक़ MNA साबिक़ MPA मलिक मोहम्मद हनीफ़ अवान साहब के हवाले से तो बिलाशुबा मलिक हनीफ़ अवान साहब ज़िला गुजरात ना सिर्फ बल्कि पंजाब भर में इंतहाई अहम सियासी शख्सियत हैं। उनके जितने माजी के फ़ैसले हैं या मौजूदा फ़ैसले हैं, जब भी वो कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो उसके असरात ख़ुसूसी तौर पर ज़िला गुजरात और अमूमी तौर पर पंजाब भर में ज़रूर पड़ते हैं। और चूँकि वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहे, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि उनकी जो सियासी जिद्दोजहद का नुक्ता उरूज है वो मुस्लिम लीग नून में है तो ये गलत ना होगा। वो MPA बने, MNA बने, फिर उनके भतीजे मलिक जमील अवान साहब भी मुस्लिम लीग नून के ही प्लेटफार्म से MNA बने, तो बिलाशुबा मलिक बरादरान ने ख़ास तौर पर हल्का N71 की जो पार्लिमानी सियासत है उसे तब्दील किया। पहली दफ़ा सराइल मीर से MNA मुंतखब हुए और फिर ख़ास तौर पर वो MPA मुंतखब हुए। तो ये दरमियान में जो ख़ास तौर पर साबका जो इलेक्शन थे उनमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म को यूज़ नहीं किया, हालांकि उनके लिए टिकट MPA की मौजूद थी। उन्होंने आज़ाद हैसियत से हल्का N71 में हिस्सा लिया तो वो एक अच्छा वोट बैंक ले पाए और उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गए कि किसी भी सियासी जमात के साथ उनकी अफिलेशन और उनकी वाबस्तगी जो वो ज़ाहिर नहीं हो रही थी। ये हाल ही में गुज़श्ता दिनों वो बीमार हुए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मलिक हनीफ़ अवान साहब को सेहत कामिला अता फ़रमाए, वो इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे। तो वो बीमारी के आलम में उनकी अयादत करने के लिए मुस्लिम लीग नून की डिवीज़नल क़यादत, जिसमें आबिद रज़ा साहब MNA जो गुजरावाला डिवीज़न के सदर भी हैं और ज़िला गुजरात के सदर, जनरल सेक्रेटरी, इस तरह दीगर जो शख्सियात हैं मुस्लिम लीग नून की, वो उनके पास आई, उनकी अयादत की। वहाँ जो मलिक हनीफ़ अवान साहब की स्टेटमेंट जो मंजर आम पे आई है वो अहमियत की हामिल है। जैसे उन्होंने ये कहा कि आना और जाना कैसा, मैं तो मुस्लिम लीग नून में था, मुस्लिम लीग नून में हूँ, मियाँ नवाज शरीफ मेरे कायद हैं और मियाँ नवाज शरीफ की कॉल पे मैं लब्बैक कहूँगा। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान नहीं किया था और ना ही किसी और सियासी जमात में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया। तो अब वो उनकी जब ये स्टेटमेंट आई है तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि उनका मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक़ बहाल है और इतनी बड़ी क़यादत उनके हाना, फिर माजी में मियाँ नवाज शरीफ साहब का उनके साथ रब्ता और मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत का रब्ता। तो हालात मुझे ये नज़र आ रहे हैं कि मलिक हनीफ़ अवान साहब की जो अगली सियासी जद्दोजहद है वो मुस्लिम लीग नून के ही प्लेटफार्म से होती नज़र आ रही है। और दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर पर ये जो हल्का है, हल्का N71, हल्का PP 34, इसकी जो अक्सरीती मुस्लिम लीग नून लवर है, मुस्लिम लीग नून को चाहने वाले जो लोग हैं, मियाँ नवाज शरीफ को चाहने वाले वो जो लोग हैं, तो वो मलिक हनीफ़ अवान साहब को इस प्लेटफार्म पे देखना चाहते हैं, वो खुश होते हैं और इसके अच्छे तासरात हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून की मौजूदा क़यादत है उन्होंने भी फ़राख़दिली का मुज़ाहरा किया, वो भी बड़े अच्छे अंदाज से उनके पास आए। तो अगर आबिद रज़ा साहब, मलिक हनीफ़ अवान साहब और मुस्लिम लीग नून की मौजूदा क़यादत ये आपस में एक प्लेटफार्म पे आते हैं तो बिलाशुबा जो हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, जो सियासी जमात है, रूलिंग पार्टी है, उसे बहुत टफ़ टाइम मिलेगा। वो खा आमदा बल्दियाती इलेक्शन हो, आमदा जनरल इलेक्शन हो, तो बिलाशुबा ये मुस्लिम लीग नून मजबूत तरीन हो जाएगी ज़िला गुजरात में। और ख़ास तौर पर मलिक हनीफ़ अवान साहब वो ग्रास रूट लेवल पे लोगों की पहचान उनके साथ है, लोगों की मोहब्बत उनके साथ है, लोग उन्हें मानते हैं और पहचानते हैं। तो मलिक हनीफ़ अवान साहब की जो शोहरत है और जो उनका अंदाज़ सियासत है और वो जो अवामी अंदाज़ सियासत है कि लोगों की अप्रोच उनके साथ, उनके पास असेसेबल हैं, वो आसान तरीके उन तक पहुंच जाते हैं, अपने दिल की बात कर लेते हैं। तो ऐसे ही सियासतदान और ऐसे ही जो सियासी लीडर हैं वो मकबूल होते हैं अवाम में। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून का मलिक हनीफ़ अवान के साथ और मलिक हनीफ़ अवान का मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक़ मजबूत है। ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम नज़र आ रहे हैं। अगर ये एक प्लेटफार्म पर आ जाते हैं तो आमदा बल्दियाती इलेक्शन हो, आमदा जनरल इलेक्शन हो, तो ये मुस्लिम लीग नून और ये काबीना हुकूमत को भी और उनके इत्तेहादियों को भी बहुत टफ़ टाइम देगी और बड़ा सख्त और कांटेदार मुकाबला होगा।